जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शाहनवाज़ बोल रहा हूँ, सलाम। दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, उसमें रिचार्ज नहीं है। कोई बात नहीं है। तो जी, तो इस महीने दवाई खाया था मैं, आपको जो फ़ोटो भेजा, तो इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दर्द या फुंसी कोई उस तरह का दिखा नहीं है, तो वाइफ़ से भी चेक करवाता हूँ। हुँ। तो वाइफ़ जो चेक करती है, तो उसको तो उसमें कुछ दिखता नहीं है हुँ। और हम अपने से फ़ोटो लेके मतलब ऐसे पैर से या नीचे से फ़ोटो लेते हैं, तो हल्का-सा कुछ स्कार्स दिखता है, क्योंकि हुँ। और ऐसे बाथरूम-वाथरूम जाने से हाथ लगाते तो ऐसा दिखता है कि कुछ है, मगर उसको प्रेस करने पे, दबाने पे कोई दर्द-वर्द नहीं होता। मेन चीज़ क्या होती है, डिस्चार्ज। वो आपको कितने दिन या महीने से नहीं है? 1 महीने या उससे कम, कितना नियर डिस्चार्ज अबाउट? तो सर आपको पहले भी मैंने बताया था कि डिस्चार्ज का मुझे पता ही नहीं चलता था, इतना छोटा फुंसी था ये हाँ, कि लेकिन कब था उसमें उसमें, फुंसी क्योंकि वो बनता आपकी था। प्रीवियस इमेज में दिखता है कि वो हाँ, था, हाँ। लेकिन माइनर था, लेकिन था वो। हाँ, था तो दिखता नहीं था कि कब वो निकल जाता था, मगर हाँ, वही कह लीजिए कि उसी को हम मान के चलते थे कोई फुंसी बन रहा है उस तरह का। तो उस तरह का नहीं बना बहुत दिन से अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया, फिर भी दवाई हम कंटिन्यू ही किए और हुँ। स्प्रे भी वाइफ से ही मँगवा लेते थे रात में सोने के टाइम में। तो मेरे हिसाब से भी आपका तो यानी कि पूरा कंप्लीट हील हो चुका है। जी, जी। अब तो मेरे हिसाब से आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जी, जी। ठीक है, तो अपना अगर फीडबैक आप देना चाहें तो इसी कॉल पे दे सकते हैं, या बाद में जी। देना चाहें तो आप जैसा एज़ यू लाइक, या यही कॉल जो चल रही है इसी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तब भी यही काम हो जाएगा, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कैसा रहा। हाँ, हाँ, तो आप कर सकते हैं अगर हाँ, आप तो आप बोलिए, अभी ये रिकॉर्ड ही है तो ये चली जाएगी यूट्यूब पे, क्योंकि इंग्लिश में भी हमको कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं अगर बाहर नहीं, से जो आप अभी लोग हैं हिंदी सुनना चाहते हैं। में, तो आप मुझे ही बता दीजिए, और इंग्लिश में आप अपनी तरफ से सेल्फ डाल दीजिएगा जी, with जी। your own voice or experience. How do you feel, and how you connected, or how was our behavior, response, result, approach, जी, जी। services, everything you can mention in your own language, English language recording testimonial. तो आप अपना जी, पर्सनल करके डाल दीजिएगा। अभी क्या, आप जी। मुझे बताइए कि कितने महीने ट्रीटमेंट लिया आपने? ये रेगुलर हम 4 महीना ट्रीटमेंट लिए हैं आपसे। 4 महीने लिए थे। अच्छा, 4 इन महीना 4 महीने में हमारा कैसा रिस्पॉन्स रहा? कैसा, आपको सर्विस कैसी रही? 4 कोई महीना दिक्कत? में सबसे पहले यूट्यूब में ही देखे हम होम्योपैथी ही ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, लगभग 2 ढाई साल से। ट्राई कर रहे मगर थे वो आप कहीं से? हाँ, ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से। उन्होंने कहा था कि ये बीमारी जो है, ये हुँ। टाइम टेकिंग है, तो आपको 2 ढाई साल दवाई खाना पड़ेगा। किसने कहा था? तो जो एक डॉक्टर थे कोलकाता ही में, उन्हीं को मैं दिखा रहा था। अच्छा, वो भी होम्योपैथ से थे, राइट? हाँ, वो भी होम्योपैथ से थे। हुँ, तो हुँ। ये छोटी-सी मेरी थी फिस्टुला, बहुत ज़्यादा बड़ा फिर नहीं भी था बोल क्योंकि रहे थे 2 सर्जरी की ढाई तरफ हम साल। गए नहीं। हाँ, तो ओके। सर्जरी के लिए हम गए नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ये तो छोटा-सा घाव है, उसमें फिर ये लोग अगर लेज़र सर्जरी भी करेगा तो ये घाव को और बड़ा करेगा, फिर उसको सुखाएगा। तो हुँ, फिर मेरे समझ में आया, नहीं भाई, फिर ये क्या ही फ़ायदा है कि जो कट लगने से ये घाव हुआ है, फिर कट ही हम और लगाएँ। और ये बर्बाद हो जाएगा। तो हुँ, अगर ट्रीटमेंट होता है तो होम्योपैथी से करते हैं। तो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट के दौरान ही बहुत लोगों ने मुझे कहा है होम्योपैथी सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। हुँ, होम्योपैथी कोई इलाज नहीं है, वो हुँ, इंसान का अपनी बीमारी ठीक हो जाता है ये वो। हुँ, तो हम हुँ, बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे दुनिया में इतने तेज़ी से होम्योपैथी फैल फैल रहा है। जर्मनी से स्टार्ट हुआ, मगर इंडिया में इतना ज़्यादा और बंगाल में और हर जगह इतने तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें ज़रूर कुछ बात है। हुँ, हुँ, तो मेरा भरोसा और यकीन था कि ऐसा कोई नहीं है, होम्योपैथी भी है। तो अच्छी बात। उसी पे ढाई साल तक फिर भी हम भरोसा करके वो चलाते रहे, तो फिर भी कंप्लीटली हील नहीं हुआ। तो आपका वीडियो हम देखते थे काफ़ी दिन से, हाँ, हाँ। तो फिर हिम्मत करके फिर आपको फ़ोन किए, मेरी वाइफ़ थी, उन्होंने बोला एक बार ट्राई कीजिए। तो हुँ, आपको फ़ोन किया, आपकी भी मेडिसिन ले रहे थे, तो हुँ। 1-2 मंथ तो हम सही से ले नहीं पाए, पहला मंथ में तो आपने थोड़ा डाँटा भी कि क्या यार शाहनवाज़ तुम इतने आपके पास तो रिकॉर्ड रहता है ना सर कि सब आप उस दिन मेडिसिन पहुँचा रहे, इतने दिन बाद फ़ोन कर रहे हो, तो सब आपने तो एवरीथिंग पकड़ इज़ इन लिया मेरी रिकॉर्डेड इन पूरी। रिटन फॉर्म। तो हाँ, तो आपने बोला कि यार कि तुम दे के खत्म करो 3 महीना खा के हाँ। अच्छे से, इतना क्या परेशान रहना है। हुँ, तो फिर उसके बाद भी दूसरे महीने में भी हम दवाई खाए, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मन में वो आ रहा है कि भाई ठीक डाउट्स हो रहा आता है है। कि नहीं हो रहा है, क्या नहीं। मगर हुँ, फिर भी हम बोले चलो खा के देखते हैं। तो हुँ, इस तो फाइनली इस बार भी मैंने लाया और खाया, तो इस बार भी कोई फुंसी या फोड़ा वो हुँ, बना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। वो अंदर से एक है ना कि बहुत दिन से ये प्रॉब्लम है, तो एक मन में भी एक होता है ना कि वो कुछ है वो चीज़। तो मन में भी उस दिन से है, मगर कोई दर्द या कोई पेन या कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हाथ लगाने से वो थोड़ा दिखता है,
मतलब पता चलता तो मेरी वाइफ ने कहा कि नॉर्मल कहीं बॉडी में भी जख्म होने से तो वो स्कार्स तो छोड़ ही देता है। राइट, उन्होंने आंसर पहले दिए तो मैं इस पे क्या ही बोलूं, इसके बारे में हम और भी और सारी वीडियो में अपने बताए भी हैं, और उन्होंने बता दिया तो बात ही खत्म हो गई है। ठीक हाँ है, जी, वो तो स्कार्स तो हल्का रहता है तो और उसमें। जो आप कोई भी चीज है तो अगर जब आप उसे टच करेंगे तो ज्यादा बड़ी फील महसूस होगी, जब आप उसे फोटो में देखेंगे तो पता नहीं चलेगी। ये उसकी वजह से होता है, जो आपकी फिंगर पे जो आपकी लाइनिंग है ना फिंगर की, तो जिसे हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं ना, तो जो हमारे फिंगर पे रेखाएं हैं हमारी उंगलियों पे, तो उसकी वजह से जो है वो सेंसेशन ब्रेन को देती है ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। जी जी जी। तो इसके लिए वो बड़ी दिखती है टच करने पे, इमेज में तो आपको पता ही चल रहा है, और हाई भी नहीं है वो। और कोई भी जो आपकी वाइफ ने कहा ना, कोई जख्म जब भी ठीक होता है तो आप नॉर्मली भी बचपन में देखेंगे, फोड़ा या फुंसी या कोई भी घाव जब ठीक होता है तो उसका स्कार मिनिमम या मैक्सिमम रहता ही रहता है। मिनिमम रहेगा तो वक्त के हिसाब से वो चला जाता है। कोई कोई पेशेंट रहता है उसको नहीं सर, हम एक आध महीने प्लस मेडिसिन करना चाहते हैं और ये स्कार भी चला जाए जल्दी से, तो ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं एज यू लाइक, अगर आप चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ा बहुत, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और आप एक आध महीने रुक करके वेट करके इंतजार कर लें कि अगर लगेगा कि आपका स्कार जो है स्टक कर गया है तो वी विल सी इट अबाउट इट, कि कुछ लोग को नहीं चाहिए कि स्कार भी नहीं चाहिए उनको, मतलब एकदम वो भी, और जितना मिनिमम हो जाए मेल्ट हो जाए, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन का हेल्प लेते हैं। लेकिन इन द एंड वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आराम से ही ठीक होगा, उसमें कोई जल्दबाजी करेगा तो बात नहीं बनेगी। चाहे वो ऑपरेशन का स्कार हो, चाहे किसी भी जख्म का जो है स्कार हो उसके ठीक होने के बाद, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। मैंने फोटो आपको देखा, बहुत ठीक ठाक है। तो मैं जबरदस्ती आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप एक महीना मेडिसिन लो, बिकॉज यू डोंट नीड इट। अभी ठीक है आपका, और अभी कोई जरूरत नहीं है। और अब आप अपना एक्सपीरियंस और भी कुछ कहना चाहें पेशेंटों के लिए कि हमारे यहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा हमारा बिहेव रहा, कैसा हमारा रिस्पांस रहा, वो आप शेयर कर नहीं, सकते हैं। आपका रिस्पांस तो काफी अच्छा था। जब भी मैंने मैसेज किया आपने मुझे कॉल के लिए कहा, कॉल पे ही आप बात करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे पहली बार भी आपसे बात किए थे तो आपसे बात करके ही ये दिल में भरोसा, एक उम्मीद जग गया था कि नहीं, एक तो वीडियो देख के ही एक मोटिवेशन मिला कि इतने सारी वीडियो, इतने सारी फीडबैक्स है, तो उससे वो फेक ऊपर नहीं से हो सकते। हाँ, तो ऊपर से मैंने आपसे बात किया, तो आपसे बात करके भी लगा कि हाँ ये एक सही अप्रोच है और सही जगह पे जा रहा है। चलिए, तो ये अच्छा लगा, और आपका सर्विस भी बहुत अच्छा है। आपसे तुरंत बात करके तुरंत कोरियर 2-3 दिन के अंदर ही आ जाता था, और फॉलोअप भी अच्छा था। और मेरे लिए अच्छा ये रहा कि चलिए 3 महीना में बहुत ज्यादा कोई सर्जरी ऑपरेशन सारी चीजों में नहीं करना पड़ा, 4 महीना में दवा खा के ही ठीक हो गया, जो अल्लाह का शुक्र है। और उम्मीद करते ही हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक रहेगा। और अंदर से आमीन भी इंशाल्लाह। जब बाहर उनसे नहीं बन रहा है तो उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर का भी जो इंटरनल ओपनिंग है वो भी ठीक हो गया होगा, क्योंकि उस तरह बिना का चीजें। इंटरनल ठीक हुए एक्सटर्नल नहीं होगा, क्योंकि उसका मैं साइम अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। देखिए, अगर कोई भी चीज अगर इंटरनल रहेगी आपका इन्फेक्शन, तो किसी भी आप डॉक्टर से जाके पूछ लेंगे, चेक करा लेंगे, तो सीधे बता देगा कि 2 से 3 दिन में ही पेन करने लगता है अगर कोई भी पस एक्यूमुलेशन हुआ तो, और 1 हफ्ते में तो पेशेंट को पूरा अच्छे खासा पेन हो जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन, पता चल जाएगा कि हाँ दर्द हो जाएगा। बॉडी का ये नेचुरल फिनोमिना है कि वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को एक्सप्रेस कर देता है थ्रू आउट। जैसे फीवर हो गया, अगर किसी को पस एक्यूमुलेशन होगा तो इन्फेक्शन होगा, या पस एक्यूमुलेशन वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है, तो बॉडी में अगर होगा कोई भी इस तरह तो एसआर लेवल बढ़ जाएगा और आपको जी फीवर आ जाएगा, तो एक साइन दे देता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। तो इतने लंबे समय तक कोई भी इन्फेक्शन जो है आपकी वहाँ की यानी कहीं भी बॉडी में वो पड़ा नहीं रह सकता विदाउट साइन के। तो क्लियर हो जी जी जाता है कि अगर वहां पे कोई पस नहीं अंदर से हील हो चुका है, अगर रहता तो डेफिनेटली आपको पेन और परसिस्ट होता और सेलिंग परसिस्ट होती, ऐसे नहीं रह सकता। जी 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 सर, उम्मीद करते हैं और अभी सही 30 दिन रहे। गुजर गए तो वो तो और बिल्कुल भी नहीं, मतलब। हाँ, अभी लगभग 30 दिन गुजर गए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। और ये जो जो भी बात हो रही है मेरी आपसे, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यूट्यूब पे आप अपना डालिए, ताकि लोगों के अंदर होम्योपैथी के लिए भरोसा जगे। क्योंकि ये होम्योपैथी इंडस्ट्री के लिए यकीनन गवर्नमेंट भी उतनी फंडिंग नहीं करती है जितनी बिल्कुल नहीं। एलोपैथ वगैरह के लिए। मतलब 100 पेशेंट्स पे या 500 पेशेंट्स पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, फंड्स रिलीज करते हैं। मगर होम्योपैथी के लिए तो इस तरह का फंड्स नहीं है कि 100 पेशेंट को फिसुला का इलाज करने के लिए डॉक्टर अहमद साहब को असाइनमेंट मिला है, 100 पे रिसर्च किए, इतना परसेंट का हील हुआ, ताकि हम लोग पेपर दिखा सके। तो होम्योपैथी के साथ अभी तक ये प्रिविलेज नहीं है, जो कि दुख की बात है। दुख की ये क्या, हम ही अगर लोग आप हैं। जो कहें हम सब सुन लेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ, अभी मालूम है गवर्नमेंट का सर्कुलर लॉन्च हुआ है
जी जी जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि एज ए डॉक्टर हम अब कभी भी नहीं कह सकते कि हम इस चीज को डिसीज को क्योर करते हैं या हमारे पास इसका 100% इलाज है, गारंटेड इलाज है, कह भी नहीं सकते हम, हमें रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर कोई हमें आगे कल को ना मैसेज करता है और पूछता है कि सर क्या गारंटी है, तो हम उसको लिख के बोलते हैं 0% गारंटी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये हमारे अल्फाज होते हैं। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हम अपने आप को जो है कोर्ट में क्यों जाके खड़ा करें, क्योंकि वो लॉबी वो उसके अगेंस्ट में है ना। अगर एलोपैथ वाले लिखते हैं तो उनका सब चलता है, बट होम्योपैथ अगर लिख दिया तो उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। हालांकि ये चीजें तो सबके लिए मना की गई हैं। अभी गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है उसमें कोई भी डॉक्टर किसी भी डिसीज को क्योर गारंटेड इलाज नहीं लिख सकता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ बेस्ट ट्रीटमेंट। बट वो जो जितने लोग फेक हैं उनके यहाँ सब देखो गारंटेड लिखा होगा। जी हाँ, ये तो बात है। गारंटेड, ये मगर गारंटेड वाला मसला एलोपैथ में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है ना जो सर्टिफाइड है कि इतने लोगों पे ये टेस्ट किया हाँ गया, उसके बाद ये इस चीज की दवा है। वो लोग क्लेम नहीं करते 100% ठीक होगा, हाँ मगर वो ये क्लेम करते कि इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि सरकार फंड्स करती है एलोपैथ को। होम्योपैथ को अभी तक मैंने नहीं सुना कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग मिलता हो करोड़ रुपया कि आप रिसर्च कीजिए, या डॉक्टर अहमद साहब को ये मिल जाए कि आप डॉक्टर साहब आप रिसर्च करके अपना पेपर पब्लिश कीजिए कि हमारे मैंने पास ये देखो सब मेडिसिन चीज हमने ये बना के रखा यूज हुआ करा है। है। हमारे पास ना देखो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप बोलते हो तो हम इसलिए परमिशन ले लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग है, पेशेंट का डेटा है, सब कुछ हम मैनेज मेंटेन करके रखे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग करे ना करे, लेकिन हम अपने डेटा को जो जी है जी और जो अपनी काउंसिल्स हैं उनके जरिए जो है इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, क्योंकि उसमें जानते हैं क्या मेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, उनके यहाँ साइंटिफिक एविडेंस मांगते हैं। वो कहते हैं कि इनमें किस तरह की चीजें यूज हुई हैं और किस तरह का कंटेंट। तो हमारे यहाँ बात कंटेंट की नहीं, एनर्जी बेस पे हमारा मामला आता है ना। जी जी होम्योपैथी का जो मामला आता है, अभी 30 से ऊपर जब पोटेंसी चली जाती है तो उसके मॉलिक्यूल को भी जो आप माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी तब जी उनके यहाँ ये सीधा सवाल होता है कि जब इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बची ही नहीं तो हाउ डज इट वर्क। अब यहाँ पे मसला कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप तुम कैसे कह सकते हो कि भाई तुमने चलो पैरासीटामॉल का एक साल्ट है, चाहे इसनोफिनॉक का एक साल्ट है, चलो आपने दिया किसी को तो समझ में आता है कि आपने इसको दिया तो उसको फायदा हुआ। लेकिन जब आप किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं और उसमें वाटर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं हमें है, तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट करें और उसे अप्रूव करें कि दिस मेडिसिन हैज बीन सक्सेसफुली वर्क ऑन दिस पेशेंट या दिस पेशेंट, तब उसको प्लेसिबो कहते हैं। इसके ऊपर अभी रिसेंटली भी काफी डिबेट चल रही थी, आपको शायद सुने होंगे, न्यूज में आया होगा। डॉक्टर राजन साहब जो हैं वो हाँ भी हाँ, होम्योपैथ मैंने के सुना। लेजेंड साहब हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इट डजंट मीन कि कोई चीज अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तो क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हम हर चीज को डिनाई भी नहीं करते हैं और ना एक्सेप्ट करते हैं कि आप अंधाधुन किसी को ये भरोसा कर लो। मुझे याद आया आपने कहा तो, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, उसने होम्योपैथी के लिए कुछ अच्छे अल्फाज होम्योपैथी बोले के थे। हाँ फेवर में उसने अल्फाज किया, तो उसके लिए जो एलोपैथ के डॉक्टर ने उनके ऊपर एक्शन लिया कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। हाँ हाँ जिनको हाँ, फायदा होता है लोग हमने भी जाके कहते हैं उनकी करें वीडियो के नीचे जिसको। कमेंट करके आए, देखते हैं हमें भी कभी कॉल या मैसेज करते हैं कि नहीं कर। जो वो क्या नाम उनका, डॉक्टर गट हेल्थ क्या लीवर डॉक, हाँ हाँ जी जी, लीवर डॉक एक लीवर डॉग। डॉक्टर है जो लीवर के स्पेशलिस्ट आई थिंक है, वो कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता। मैंने भी कुछ वीडियो, उनका मतलब सीधा है कि मुझे एविडेंस चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस डेटाबेस चाहिए। उनके यहाँ सिर्फ उनका यही है। कहना है कि आप डाइल्यूट करते हैं एक चीज को 30 हाँ पोटेंशियल तक, तो उसका मॉलिक्यूल बचता ही नहीं है, तो वो हाँ, फायदा कैसे करेगा। कैसे उनका करती ये, है। वो सोचते ये तो नॉर्मल पानी है, इसमें कुछ नहीं है। मगर होम्योपैथ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी तेजी से फैल रहा है, और लोग एलोपैथ को मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, मगर हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि होम्योपैथी मॉडर्न मेडिसिन है। वो तो पुरानी डॉक्टर हैनमन ने वो ऑपरेशन से चीर-फाड़ से बचाने के लिए ही, और डॉक्टर हैनमन जो थे वो तो एलोपैथ के भी जानकार थे, भाई तो एमडी पूरी था पढ़ाई की हुई वो, थी। एलएन भी तो थे एमडी सब। हाँ डॉक्टर इंडिया के डॉक्टर कांसीराम, जब उनके पेट में स्टमक में जब एब्सेस हुआ था तो कलकत्ता जाके, इसके ऊपर बाकायदा मेरी एक वीडियो है कि किस तरह से जी जी उन्होंने अपने पेट के एब्सेस के लिए अप्रोच किया, वहां पे जाकर के फिर उनको भरोसा हुआ। उनको पहले तो लगता था सरसों के गोली के बराबर दाने की जो है गोलियां ये क्या ही करेंगी मेरा, लेकिन एक ही डोज में उनका एब्सेस बस्ट हो गया और उनको लूज मोशन हुआ। तो लूज मोशन में बाथरूम की जगह पसाना शुरू हुआ, तब उन्हें ट्रस्ट हुआ और दूसरी खुराक लेने से पहले घर आए और अपना बोरिया बिस्तर लेके कोलकाता गए उन डॉक्टर के पास। उन्होंने सीखा, वो बाकायदा उन्होंने, जिसको अगर लगे कि क्वेकरी है तो जाके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कांसीराम की बुक है जो डॉक्टर कांसीराम एमडी एलोपैथ ने लिखी हुई है, और जो उर्दू में लिखी गई, क्योंकि उस जमाने में उर्दू चलती थी ज्यादा।
जी जी तो पूरा उसके ऊपर उर्दू में लिखी हुई, तो वहां जाके चेक कर सकता है। और इसके ऊपर बाकायदा वो पेपर मैंने लगाया अपनी वीडियो में डाल करके। तो आप माने ना माने, मैं वीडियो बना के डालते जा रहा हूँ, और मैं सीधे कहता जी हूँ जी किसी को, आप माने ना माने, जस्ट विजिट टू माई चैनल एंड सी द रिजल्ट। वहां पे MRI भी कुछ लोगों की लगाई है, और हमने प्री पोस्ट इमेजेस फोटो भी लगाते जाता हूँ मैं। जी 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 तो अब इससे ज्यादा मैडम तो नहीं दे सकते ना। हम कहते हैं किसी को कोई मुंह से बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो ये बात है। तो आप वहां बैठे हो और हम यहाँ बैठे, नेटवर्क से काम कर रहा है ना। अगर यही कोई 500 साल पहले बोलता कि तुम यहाँ से बैठ के वहां तक सुनोगे, तो कोई बोलता पागल ही है ना। जी जी। अगर कोई और आज के, अभी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह के अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने तो होम्योपैथ को मान्यता दिया है। कोलकाता में भी एक हमेशा होम्योपैथ रहेगी, वो का कभी नहीं जाएगी। एक होम्योपैथ का कॉलेज है। आपका वीडियो भी देखे वो हम अभी, जो आप नीट स्टूडेंट्स के लिए लाए कि भाई तुम लोग इतना हाँ मत घबराओ कि तुमको MBBS नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और नहीं कर सकते। बहुत हाँ, सारी चीजें, होम्योपैथ है, पैरामेडिकल कोर्सेस है, अब बहुत सका तुम जा सकते हो। अपने जान से खिलवाड़ मत करो। वो तो बहुत अच्छा लगा सर। और ये थैंक यू। होम्योपैथ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ कोलकाता में, जी गवर्नमेंट का। जी हाँ, जी। लोग वहाँ भी सीख रहे, पढ़ा रहे हैं। और मेरे एक दोस्त की बहन पढ़ती है, सारा कुछ पढ़ाया जाता है जो MBBS में पढ़ाते हैं, सारा ऑर्गन, सारा एक एक चीज, और हर सिर्फ तरह से फार्माकोपिया होम्योपैथ में भी। डिफरेंट होता है। देखिए, एनाटॉमी जी फिजियोलॉजी बोथ आर द सेम, द डिफरेंस इज ओनली द फार्माकोपिया है। जी जी फार्माकोपिया मतलब मेडिसिन उनकी अलग है, हमारी अलग है जी जी। बस। और उनका, उनके यहाँ टेस्ट को ज्यादा रिकमेंड, बाकी तो सभी और डॉक्टरों को अलाउड है, टेस्ट तो कर जी सकते हैं। जी। लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम है भाई। आपका फार्माकोपिया डिफरेंट है और इनका डिफरेंट है टोटली। नहीं नहीं, होम्योपैथ जरूर अपने आप का लोहा मनवा रहा है और आगे चल के भी इंशाल्लाह मनवाएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि और ये आगे हो। तो आप ये वीडियो डालिए, और अगर कोई किसी को फिर भी अगर कोई डाउट हो, हाँ, अभी वीडियो डालिएगा तो वो साल भर वीडियो रहेगा। तो नहीं साल हमेशा भर भी पड़ा अगर रहेगा। कोई, हाँ, हमेशा पड़ा रहेगा। किसी को कोई डाउट हो, नहीं हो, तो वो आपसे कांटेक्ट करे और आप उसको मेरा नंबर सजेस्ट कर दीजिए कि हाँ दे भाई सकता आप हूँ लोग मैं। एक बार बात कर लो। हाँ, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो जेन्युइन आदमी, अब ऐसा नहीं कि सारे आदमी को दे दिए तो फिर वो मुश्किल ना हो जाएगा। ना जो ना ना जेन्युइन ना ना आदमी ना, है पहली बात तो हम तो देते ही नहीं। हमने एक बार राधा का दिया था नंबर दिल्ली का, ऐसी उसकी हालत कर दिए थे लोगों ने कि उसका नंबर हमें हटाना पड़ा। और पहली बात, हम वीडियो हाँ में कभी नंबर नहीं, हाँ अगर हमारा कोई पेशेंट है तो हम उसको कॉन्फ्रेंस पे ही लेके बता सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता। जानते क्यों? जी जी इस तरह से अगर हम करने लगेंगे, दिन भर यही बैठ के काम करेंगे हम। भाई जी जी, तुमको सही बात। भरोसा नहीं, आपने हम पे भरोसा दिखाया ना, आपने हमारे किसी पेशेंट से बात की? जी नहीं, आप नहीं ना? करवा सकते हैं किसी से भी। नहीं नहीं ना की थी। जी आपने जी हम पे नहीं। भरोसा किया ना, तो जब आप जी हम पे भरोसा कर रहे हो तो पेशेंट की क्या जरूरत है? जी जी पेशेंट हमारी मान करके ठीक हुआ ना। आप उसे क्या जी ही जी पूछ लोगे, बहुत करोगे। क्या तुम खा रहे हो पी रहे हो? अरे जो हम बता रहे हैं वही तो वो फॉलो कर रहा है। जी जी तो पेशेंट से अगर आप जेन्युइन फीडबैक दें तो हम पे ट्रस्ट करो। अगर नहीं, अगर डॉक्टर पे ट्रस्ट, तो उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी मत लो। क्योंकि आप कभी भी जी किसी सर्जन के पास या किसी फिजिशियन के पास जाकर के अगर उससे कहेंगे कि आप जरा अपने ठीक हुए पेशेंटों का डेटा दो, ये उसके लिए बहुत इंसल्ट और चीप आता है, बहुत चीप होता है, जी जी बहुत इंसल्ट होता है इसमें। नहीं भरोसा करते, जाओ भाई तुम दुनिया तोड़ लो, थक लो, अगर अच्छा लगेगा तो कम, लेट कम बैक। जी जी एक महीना ट्राई करके देख लेना, जाता क्या एक महीने में। जी जी तो ये बातें हैं। बाकी हमने अलाउड किया, तभी अभी ये ऑडियो सुनेंगे तो कई लोग बोलेंगे हाँ सर मुझे नंबर दो, हाँ सर मुझे। तो नंबर भाई किसी को नहीं मिलेगा और हम ना देंगे। अगर किसी को जरूरत तो खुद से ट्राई करके देख ले, जिस तरह से जैसे आपने किया। मैं देखिए आपका नाम नहीं लिया, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ। ये आपके ऊपर रहता है, ऑप्शनल, ताकि हम प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम एक्सपोज नहीं करते। नहीं, प्राइवेसी की कोई बात नहीं है। फिशुला एक बीमारी है और बीमारी से शर्माने की या झिझकने की कोई बात आप नहीं है, कहाँ से किसी बात को कर भी रहे हैं? हो अगर आप सकता है। बताना चाहें तो बता सकते हैं मैं कहाँ से हाँ बात कर रहा हूँ, हाँ, तो शहर मैं का वही बोल नाम रहा हूँ या। कि इसमें झिझकने का कोई बात नहीं है। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मैं कोलकाता में रहता हूँ, बहुत कोलकाता में शुक्रिया। सर से वीडियो लिया। और इसमें कोई शर्माने की या कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं है मेरे लिए। नहीं, बहुत ये सारे लोग बीमारी होते है। नहीं देते हैं, तो वो एक इशू हो जाता है। तो हम लोग भी उनका नाम बदल देते हैं। जैसे जो दिल्ली की राधा है ना, उनका नाम कुछ और है, हमने जी जी उनका वीडियो में नाम राधा रखा है। बाकी और जी जी। लोगों ने भी कभी कोई अपना नाम चेंज करके बताना चाहता है, लेडीज है तो उनकी प्राइवेसी रखनी पड़ती है ना। हाँ, ये बात तो लेडीज की तो रखनी बाकी पड़ेगी। आवाज तो ओरिजिनल है। हम जब से बात कर रहे हैं इतना लंबा, कोई वीडियो तो फेक तुरंत रिकॉर्ड करने बैठेगा। और जी जी फेक जी का जो होता है वो एक कहते हैं ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन रहता है। यहाँ हम ऐसी बात करें जो जनरल अनएक्सपेक्टेड रैंडम क्वेश्चन एक दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं। जी जी जी, कोई तो वो वो नहीं है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। स्क्रिप्ट में पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ बंदा ये पूछ रहा है और ये इसके बाद ये काउंटर क्वेश्चन है। तो वो सब तो अल्लाह का शुक्र नहीं करता, और ये हराम चीज हमारे यहाँ अलाउड भी नहीं है। एक तो ऐसे भी जी मुसलमान में या हर धर्म में हराम अलाउड नहीं है और करना भी नहीं जी चाहिए। जी 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 डॉक्टर सर। की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हकीकत, अगर हमें, अब मैं हर बीमारी नहीं लेता, जो हम जिसके स्पेशलाइज्ड है उसी को लेते हैं। ऐसा नहीं कि जी हर जी चीज का ले हम, नहीं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तब बोलो कि हाँ मैं अब इसमें एक्सपर्ट हूँ और परफेक्ट हूँ, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। जी जी।
तो बस इतना ही कहना था, और कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज डाउट रहता है लोगों को ऑनलाइन सर्विस लेने में, तो आपने भी तो ऑनलाइन ही लिया घर बैठे? जी जी जी, आई ऑनलाइन ही थिंक हम मैंने लोग सारा। कभी नहीं मिले। हम लोग कभी नहीं मिले हैं, हमेशा फोन पे ही बात हुई है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ऑनलाइन सर्विस में? नहीं नहीं, ऑनलाइन सर्विस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। सर्विस सपोर्ट अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा हम जिस सर्विस वक्त बात सपोर्ट। कर रहे हैं इस वक्त शाम को 4:10 हुई, मेरा रेस्ट टाइम होता 3 से 5, लेकिन फिर भी हमने आपके मैसेज का जवाब दिया और आपको कॉल के लिए भी जी बोला, राइट? इवन जी मैंने जी। कॉल खुद से लगाई थी, नहीं लगी तो हमने आपको कहा कि आप कॉल बैक करें, तो इससे ज्यादा और क्या ही सेक्रीफाइस कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत आपका मशकूर हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और और आपसे मैं इंशाल्लाह हमेशा टच पे रहूंगा, और कोई भी पेशेंट अगर मेरे कोई जानने वाले हो तो उसको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार हम आपसे बात करें। हम हर तरह की डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं एक्सेप्ट ऑफ द फैटल, यानी कैंसरस के लास्ट स्टेज को नहीं लेते हैं और टीबी के लास्ट स्टेज का ट्रीटमेंट नहीं करते, बाकी सपोर्टिव मेडिसिन के लिए हम रेडी रहते हैं। ठीक जी है, जी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फिशुला इनोलो करते हैं, हम हेयर फॉल है, माइग्रेन है, किसी के एलर्जिकल कंडीशंस है, गट इश्यूज है, ये सब का भी ट्रीटमेंट अच्छे से माशाल्लाह करते हैं। बट फर्क इतना केनोरेक्टल डिसीज में हम हाईलाइट हो गए तो लोगों ने हमको उसको जी स्पेशल बना दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं चलो भाई, कम से कम एक ही तरह की बीमारी कम स्पेशलाइज्ड हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम लोगों का भला तो 100%। ऑपरेशन से जी बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि ऑपरेशनल कंडीशन है, इतने सारे पैसे भी लग जाते हैं और ठीक भी नहीं होता इंसान बेचारा। जी हाँ एक चीज है भाई, किसी का कम किसी का ज्यादा समय लग सकता है, तो पेशेंस के जी साथ रहे, उसकी बॉडी तो बच रही ना कम से कम, जी जी। आपने मुझे भी ये बात कहा था सर। राइट ना? जी, जो 3 महीने में नहीं हुआ था, आपने कहा कि कभी कभी लग जाता है टाइम। हाँ, चलिए 1 महीना आपने और हिम्मत दिखाई, चौथे महीना हो गया क्लियर। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक इंग्लिश में ऑडियो जी या जी वीडियो जो आपको अच्छा लगता हो प्लीज अपने एंड जी से जी रिकॉर्ड करके हमें डाल दीजिए, ताकि हम अपनी इंग्लिश ऑडियंस के लिए वो रखेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा कि सर रिकॉर्ड जी कर लें, आपके इंग्लिश ऑडियंस को काम देगा, बहुत अच्छी आपने बात कही। और हम इस जी स्टेप का कब से इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसी ऑडियंस हो जो एजुकेटेड हो तो जो इस तरह से दे सके, जी तो आप दे दीजिएगा, मैं उसको डाल दूंगा डेफिनेटली। हाँ, जी 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 जी। ठीक है सर, इंशाल्लाह बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द ठीक है टाइम। सर। ठीक, ठीक, थैंक यू सलाम सर, थैंक्स, वालेकुम सलाम। अलैकुम।